नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ये ब्रज कोर्स दिया गया है, ठीक है ना। इस ब्रज कोर्स में ये जो कार्य पुस्तिका दी गई है इसमें कार्यपत्रक दिए हैं। तो हम इन कार्यपत्रों को देख रहे हैं। देखिए यहाँ जो आगे दिए हैं, तो यहाँ देखो ये दिया गया है कार्यपत्रक 1। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है पूर्णांक। क्या लिखा है? पूर्णांक। अब ये नया शब्द आ जाता है पूर्णांक। अभी तक जो पिछली वीडियो के माध्यम से जो हमने गणित पढ़ी है वो गणित किस प्रकार से थी? वो जो गणित थी वो प्राथमिक गणित थी, यानी जो प्राथमिक कक्षा में हमने गणित पढ़ी है, जोड़ घटाना गुणा भाग वाली संक्रिया की, वो गणित हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से जो गणित शुरू होती है यह गणित माध्यमिक शाला की यानी मिडिल स्कूल की गणित यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हमें देखना है कि पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांकों की देखिए यहाँ समझ किस प्रकार से दी गई है। यहाँ देखो प्रश्न 1 दिया है। यहाँ नीचे लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। यहाँ देखो कुछ संख्याएं दी गई हैं, ऋण 4, 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2 और ऋण 3। इन संख्याओं को कहाँ रखना है? संख्या रेखा पर। यहाँ देखो ये रेखा बनी हुई है, इस रेखा पर इन संख्याओं को रखना है। तो किस प्रकार से रखेंगे इनको? तो यहाँ देखिए यदि आपको संख्या रेखा पर संख्या रखना आती हैं तो आप रख लोगे, नहीं आती हैं तो यहाँ देखिए किस प्रकार से हम संख्याओं को रखते हैं। यहाँ इस रेखा को देखिए, इसमें यहाँ देखो यहाँ पे लिखा गया है शून्य, और शून्य के इस तरफ भी कुछ इस प्रकार के बिंदु लगे हुए हैं और शून्य के इस तरफ भी कुछ बिंदु लगे हुए हैं। तो इनका मतलब है कि दोनों तरफ संख्याएं रहेंगी। तो शून्य के दाएं तरफ जो इस तरफ यानी दाएं तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं रहती हैं और उन संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ देखो यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, 5, 6, यहाँ 7 और आगे चाहो तो आगे तक ये लाइन रहती है। यहाँ लाइन की जगह नहीं है। यहाँ देखिए आगे यदि बनाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 8 आ जाएगा, और आगे बनाओ तो 9 आ जाएगा, और आगे तक ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। तो ये शून्य के जो इस तरफ हैं, अब इस तरफ को क्या बोलेंगे हम? इस तरफ शून्य के आधे तरफ, तो यहाँ हम बोलते हैं इसको कि दाएं तरफ। इस तरफ वाले भाग को क्या कहेंगे? दाएं तरफ का हिस्सा कहलाएगा ये। और दूसरे तरफ का शून्य के इस तरफ वाला, इसको बाएं तरफ वाला हिस्सा कहेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि बाएं तरफ, बाएं तरफ, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए बाएं तरफ। और यहाँ पे बाएं तरफ, यहाँ भी हमें संख्या लिखनी है। तो ये दाएं तरफ जो संख्या लिखी हैं देखो, ये सभी धनात्मक संख्या लिखी हैं, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो धन का चिन्ह लगा होगा, ठीक है ना। जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो किसका रहता है? धन का चिन्ह रहता है। अब देखिए यहाँ हमें इस तरफ संख्या लिखनी है, तो हम इनको इस प्रकार से दर्शाएंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और आगे तक इस प्रकार से ये आगे तक भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। ऋण 7, ऋण 8 ऐसे अनंत तक जाएंगी। तो शून्य के दाएं तरफ वाली संख्याओं को धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं, दाएं तरफ वाली। तो यहाँ चाहो तो इनको यहीं समझ लीजिए कि ये धनात्मक हैं। कौन सी हैं ये? धनात्मक संख्याएं, इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। और इस तरफ वाली ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो इनको ऋणात्मक लिख लीजिए कि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। ये इस तरफ वाली ऋणात्मक और इस तरफ वाली धनात्मक। अब देख लो यहाँ पर जो हमें अंक दिए गए थे कि इनको संख्या रेखा पर हमें क्या करना है? यहाँ रखना है। तो कौन अंक कहाँ आएगा? अब देखो यहाँ हम देखते हैं इनको। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखना है? यहाँ रखना है ऋण 4, ठीक है ना। तो इस रेखा पर देखो ऋण 4 कहाँ है? देखो ये लिखा हुआ है ऋण 4। तो इस यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगी हमारी संख्या रेखा पर, यहाँ हम लिखेंगे ये ऋण 4 हो जाएगा, ठीक। अब 8 देखिए कहाँ है? 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी काहे का कहलाया? धन का। तो यह हम शून्य के बाएं तरफ दाएं तरफ देखेंगे इसको, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8, यह हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ऋण 6 देखो कहाँ लिखा? ये ऋण 6 लिखा है, यहाँ रख देंगे हम ऋण के
6 रख देंगे। ठीक, अब 3 देखो, 3 पे चिन्ह नहीं है तो यहाँ रखेंगे 3 को, ये 3 धन का होगा। 2, 2 भी धन का होगा तो 2 यहाँ रख दीजिए, ये 2 रख जाएगा यहाँ। ऋण 2, यहाँ देखो इस तरफ ये ऋण 2 लिखे हैं तो यहाँ पे ऋण 2 लिख दीजिए। और ऋण 3, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऋण का 3। ये इस संख्या रेखा पर इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को रखना था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं इनको। तो अब यहाँ देखिए जो कार्यपत्रक दिया गया है ये है कार्यपत्रक 2। ठीक है, इस कार्यपत्रक में यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है नंबर 1, रिक्त स्थानों में। अब यहाँ पे देखो ये जो चिन्ह बना है और एक ये चिन्ह बना है, इसका प्रयोग करते हुए इनको क्या करना है, भरना है। यहाँ बॉक्स में हमें इन 2 चिन्हों का यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे कौन से चिन्ह आएंगे। इन चिन्हों को देखिए क्या कहते हैं। तो यहाँ देखें तो ये जो चिन्ह रहता है ये, इस चिन्ह को बोलते हैं बड़ा। इसको क्या बोलते हैं, बड़ा है, ऐसा बोलते हैं इसको। ये बड़े का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं बड़ा है। और जो इस तरफ ऐसा चिन्ह रहता है इसको बोलते हैं छोटा है। ये छोटा है और बड़ा है वाले 2 चिन्ह हैं कि अपन देखते ना, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो ये चिन्ह हमें छोटे और बड़े के चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन बॉक्सों में इनमें भरना है। तो कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है ये हमें देखना है। तो अभी जो हमने बच्चों ये देखिए संख्या रेखा देखी थी, इस संख्या रेखा से क्लियर होता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हमने अभी संख्याएं लिखी थी 1, 2, 3, 4 और ऐसी आगे तक, ठीक है ना। इस तरफ लिखा है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और आगे तक ऐसी ऋण 4, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे शून्य लिखा है, शून्य के दाएं तरफ वाली संख्या ये सब बढ़ते क्रम में होती हैं। यानी हम कहीं से दाएं तरफ चलें तो संख्या हमें बढ़ते क्रम में मिलेंगी, और यदि हम बाएं तरफ चलते हैं तो संख्या हमें घटते क्रम में यानी छोटी संख्या मिलती जाती हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इनको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। और 1 से छोटा है शून्य, और शून्य से छोटा है 1, ऋण 1, और ऋण 1 से छोटा है ऋण 2, ऋण 2 से छोटा है ऋण 3, और ऋण 3 से छोटा है ऋण 4। ऐसी संख्या आगे तक बढ़ती जाती हैं। तो बाएं तरफ जैसे चले जाते हैं तो ये संख्या हमारी और छोटी होती जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और जो शून्य होता है, शून्य से भी ये ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, और शून्य के आगे की संख्याएं जैसे हम दाएं तरफ बढ़ते जाते हैं ये बड़ी होती जाती हैं। यदि हमने इस तरफ से पढ़ा कि छोटे हैं छोटे हैं छोटी हैं, और इस तरफ से पढ़ेंगे कि ऋण 4 छोटा है ऋण 3 से, ऋण 3 छोटा है ऋण 2 से, ऋण 2 छोटा है ऋण 1 से, ऋण 1 छोटा है शून्य से, शून्य छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। यही पढ़ेंगे ना। बस इस प्रकार से हमें ये दोनों तरफ की संख्याओं को पढ़ना है और इनके चिन्हों को लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है शून्य, और यहाँ लिखा ऋण 3 लिखा हुआ है। तो क्या कहेंगे हम इसको, शून्य बड़ा है ऋण 3 से। तो यहाँ हम चिन्ह बनाएंगे कौन सा, ये बड़े वाला चिन्ह बना देना है, क्योंकि शून्य बड़ा है 3 से, ये चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे देखो यहाँ पे ऋण 40 है और यहाँ पे ऋण 20 है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या से, जो बड़ी संख्या है ये बड़ी होती है, छोटी संख्या बड़ी होती है ऋणात्मक में। तो यहाँ देखो ऋण 20 क्या है, ये ऋण के हैं और ये ऋण के 40 हैं, तो बड़ी संख्या ऋण की 20 होगी। तो इसका चिन्ह इस तरफ बन जाएगा, यानी ऋण 40 छोटे हैं ऋण 20 से, ऐसा ये चिन्ह बनाएंगे। और यहाँ ऋण 90 क्या है भाई, ऋण 90 48 से छोटे हैं, तो यहाँ पे ये चिन्ह बनेगा छोटे का। यहाँ देखो ऋण 53 और ऋण 5 लिखा है, तो ऋण 53 ऋण 5 से छोटे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा चिन्ह बना देंगे छोटे का। यहाँ भी देखिए ऋण 7 और ऋण 1 है, तो ऋण 7 छोटे हैं ऋण 1 से, यहाँ भी ये चिन्ह बनेगा। यहाँ देखो यहाँ ऋण 100
और यहाँ पे लिखा ऋण 101 है, तो ऋण 100 जो है बड़ा है ऋण 101 से, तो यहाँ बड़े का चिन्ह बना देना, ये बड़े का चिन्ह बन जाएगा। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं छोटी कौन सी होती हैं, बड़ी कौन सी होती हैं, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हैं जो उनको देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए दिया गया है ये कार्यपत्रक, और यहाँ लिखा है कि आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। आरोही और अवरोही, तो आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है? आरोही यानी होता है बढ़ता क्रम। आरोही, क्या आरोही लिखा है, आरोही का मतलब है बढ़ता। ठीक है, बढ़ता यानी बड़ी संख्या, बढ़ता क्रम, इसमें हम लिखेंगे बढ़ता क्रम। और अवरोही दूसरा लिखा है अवरोही, अवरोही, अवरोही यानी होता है घटता क्रम। इसका मतलब क्या है? घटता, घटता क्रम, यानी संख्या किस में लिखी जाएंगी? घटते क्रम में। ठीक है, और यहाँ आरोही लिखी है यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ता क्रम कौन सा कहलाएगा? जैसे हम गिनती पढ़ते हैं कि एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये बढ़ती जा रही हैं संख्या, तो ये बढ़ता क्रम है। और घटते क्रम में उल्टी गिनती शुरू होगी, जैसे हम कहें 9, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 3, इस प्रकार से ये क्या होंगी? ये हमारी संख्याएं घटती जा रही हैं, तो यह कहलाता है घटता क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, तो बढ़ता क्रम और घटता क्रम। यहाँ हमें ये कैसे लिखना है? तो हमने देखा कि जो आरोही क्रम होगा, यानी जो हमारा यहाँ से बढ़ता क्रम होगा, तो बढ़ते क्रम में हमें ये चिन्ह लगाना है इस प्रकार से, और आरोही क्रम में लिखना है तो यानी घटते क्रम में, घटते क्रम में हमें ये चिन्ह लगाना है संख्याओं में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी? सबसे पहले कौन सी संख्या रखें, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है इनको। इनको हमें देखिए यहाँ लिखना है आरोही क्रम, लिखो यहाँ लिखा है। इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना। जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे संख्याओं को, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे छोटी। जैसे हम बढ़ते क्रम में बोलते हैं कि 1, 2, 3, तो एक छोटी संख्या है, तो यहाँ हमें इन संख्याओं में देखना कि सबसे छोटी कौन है। तो हमने देखा था कि ऋण की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है, फिर उससे क्रमशः लिखते जाएंगे। यहाँ देखो 7 क्या होगा? सबसे छोटा होगा, तो ऋण 7 को सबसे आगे लिखेंगे ऋण 7, और जैसे ऋण 7 लिख लिया तो ये चिन्ह बना देंगे कि छोटा है। ठीक है, फिर इसके बाद ऋण का 1 आएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे ऋण 1, ये ऋण 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ आएगा 3, यानी ऋण 7 से बड़ा है ऋण 1, ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, और ऋण 1 से बड़ा है 3, और 3 से बड़ा है 7, ये बढ़ता क्रम हो गया, इनका बढ़ता क्रम लिख गया। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना था, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ भी देखिए, इसको अब हम ऋण है सबसे कौन सी संख्या? छोटी संख्या, तो ऋण की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ से इनको शुरू कीजिए, यहाँ लिखेंगे ऋण 9। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे ऋण के 7, ऋण 7, फिर उसके बाद आएंगे ऋण के, ये ऋण के 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लास्ट में 6। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। आगे देखिए, यहाँ पे अब बनाइए इनको। सबसे पहले कौन सी संख्या रखना है? तो ऋण की संख्या देखेंगे, सबसे पहले ऋण की संख्या देखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या, तो ऋण की 6 दी गई है यहाँ पे, ऋण 6 को सबसे आगे लिखिए और ये चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, अब कौन सी संख्या आएगी? अब इसके बाद शून्य लिखेंगे, शून्य। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, ये 8। इस प्रकार से हमें संख्याओं को इस बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में बनाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ ऋण की संख्या दी गई है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? ऋण 9 है, तो यहाँ ऋण 9 को यहाँ आगे लिखेंगे, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो ऋण 9 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी कहलाएगी ऋण के 3, और ऋण 3 से बड़ी कौन सी होगी? ऋण के 2, और ऋण के 2 से बड़ी, अब धन के 8 बचे, तो धन के 8 लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यह बन गया इसका आरोही क्रम।
इसी प्रकार से इसको भी लिखिए। यहाँ देखो ऋण 3 है तो ऋण 3 ही को सबसे आगे लिखा जाएगा, ऋण 3, फिर ऋण 3 से बड़ा होगा ऋण 1, और ऋण 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे 1 और 9 लिखा है तो इससे बड़ा 1 और 1 से बड़ा 9, ये इस प्रकार से लिखेंगे। आगे चलिए छठवें में, अब यहाँ बनाइए कौन सी संख्या आएगी सबसे पहले, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ जो ऋण की 8 है यही सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। यहाँ जाएंगे ऋण के 8 सबसे आगे, फिर अब कौन सा है, अब ऋण 4 है तो यहाँ पर ऋण 4 रख देंगे, फिर उसके बाद 3 आएंगे, 3, फिर 3 से बड़े हो जाएंगे 7 तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे आरोही क्रम। अब हमें कौन सा क्रम देखना, अब अवरोही क्रम में लिखना। यहाँ लिखा हुआ है कि अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में कौन सा चिन्ह बनाना है हमें, ये वाला चिन्ह बनाना। यहाँ कौन सा चिन्ह बनाया हमने, ये चिन्ह बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में लिखना यानी घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या आगे लिखी जाएगी। तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे कौन सी होगी, ये ऋण की संख्या तो छोटी कहलाई, सबसे बड़ी कहलाएगी 3, तो 3 को आगे लिखेंगे। चलिए यहाँ 3 लिखेंगे और ऐसा चिन्ह बना देंगे कि 3 बड़ा है किससे, अब यहाँ आएगी 2 तो 2 लिखेंगे 2 से। ठीक है, फिर 2 बड़ा है किससे, ऋण 1 से, यहाँ ऋण 1 लिखेंगे, और ऋण 1 बड़ा है ऋण 4 से, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से हमें इनका ये अवरोही क्रम लिखना है। ठीक, घटता क्रम, तो ये घटते क्रम में है, पहले 3, 3 से और छोटी, फिर 2 से छोटी, है ना, फिर इसके बाद ऋण 1 से छोटी, यहाँ पे 4, ऋण के 4 हैं ये, सॉरी ये ऋण लिख देना, ऋण 4। ठीक, यहाँ लिखिए। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे बड़ी ये 7, सबसे पहले 7 आएंगे। 7 से बड़ा क्या है भाई, अब यहाँ जो बड़ी संख्या दिख रही हो वो छोटी संख्या दिख रही सबसे छोटी, तो ये ऋण 3 है, यही जो है इन संख्याओं में 7 से यानी छोटी कहलाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 3। अब ऋण 3 से छोटी कौन सी संख्या होगी, ऋण 3 से छोटी होगी ऋण 6, तो यहाँ पे ऋण 6 लिखे जाएंगे। और ऋण 6 से छोटी कौन सी होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम ऋण के 5, ये ऋण 5, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से इनमें देखें तो सबसे बड़े कौन से हैं, 8, फिर इसके बाद 7, फिर उसके बाद आ जाएंगे धन के 2, धन के 2, ये 7 बने हुए हैं, ध्यान से इसको ध्यान रखना क्योंकि ये 7 हैं। और यहाँ देखो इसके बाद आएगा धन का 2, फिर इसके बाद आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है ना, ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे ऋण के 2। ठीक, तो ये चिन्ह बना हुआ है, ये हमारा बड़े का चिन्ह है। यहाँ देखो यहाँ पे कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 4 ही मानेंगे। ठीक है ना, 4 है धन की, ये सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद कौन सी आएगी, 1 बड़ी है, 1 से छोटी कौन सी होगी, ऋण के 4, यहाँ लिखेंगे ऋण के 4, और यहाँ क्या लिखना है हमें, ऋण के 9, सबसे लास्ट में ऋण 9। यहाँ भी देखो यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे देखो धनात्मक संख्या सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ी, तो यहाँ 7 है तो 7 को आगे लिखेंगे, फिर इनको अच्छे से बना लीजिए, ये 7 को ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह लगाइए, ये चिन्ह बनेगा 7, फिर उसके बाद आएंगे 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद ऋण 3, ऋण 3 के बाद कौन सी आएगी, ऋण 3 के बाद आएंगे लास्ट में ऋण 9। ठीक है, ये हमारे घटते क्रम में लिख गई। उसी प्रकार से इनको बनाओ, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, 8 को, आगे 8 को लिखना है, फिर 8 के बाद 2 आएंगे, 2 के बाद 0 आएगा, यहाँ पे 0 लिखिए। हाँ बोलो। तो अब यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, 8 यानी पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा 2, अब 2 के बाद क्या आएगा, 0। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए 0, फिर उसके बाद लास्ट में ऋण के 5 आ जाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे ऋण 5। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना है कि कौन बड़ी होती है कौन छोटी होती है, यहाँ ये इसीलिए समझाया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो पत्रक दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।